प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं संगति श्रृंखला का छठा और आखिरी बस्ता। बस्ते का नाम है चलो आगे कदम बढ़ाए किट नंबर 6। पहले 5 बस्तों में यानी पहले 5 किट में जो सीख हमें मिली उन बातों को बटोर कर उनको याद रखते हुए यह बस्ता हमारे लिए बनाया गया है। आने वाली कल की तैयारी के लिए ये बस्ता हमें मदद करेगा, यानी कि फ्यूचर प्लान के लिए ये बस्ता हमें मदद करेगा। जैसे कि ये बस्ता शुरू होता है वहाँ पर हमें एक कहानी दी गई है। कहानी का नाम है 2 बीज। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी की शुरुआती में 2 बीज जो है यानी कि 2 सीड्स जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं और इसी से कहानी की शुरुआत होती है। अब उपजाऊ मिट्टी के नीचे दबे 2 बीज इंतज़ार कर रहे थे कि कब वसंत ऋतु आए और वे कब बाहर आए, यानी कि कब स्प्रिंग आए और वो कब बाहर आए। पहला बीज बोला, मैं अच्छी तरह बढ़ना चाहता हूँ, मेरी जड़ें इस उपजाऊ धरती में फैलाना चाहता हूँ। मैं ऐसे पत्ते उगाना चाहता हूँ जो हवा के झोंकों में अनगिनत झंडों की तरह लहलहाए। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि वसंत ऋतु आ गई है। मैं ओस की नम बूंदों से नहाना चाहता हूँ और सूरज की गर्म किरणों से निखरना चाहता हूँ। दूसरा बीज बोला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। काली सियाह धरती के नीचे मेरी जड़ों का क्या होगा? ये फैलेगी किस तरह? मेरे नाजुक से अंकुर क्या धरती का सख्त आवरण चीर कर बाहर आ पाएंगे? बड़े भूखे जानवरों के जबड़ों से मेरे कोमल पत्ते बचेंगे क्या? जरूर मेरी सुकुमार शाखाएं और मोहक फूल किसी शैतानी बच्चे के पंजों तले कुचल जाएंगे। मैं नहीं आना चाहता बाहर तब तक जब तक वहाँ का माहौल सुरक्षित न हो। तो भाई दूसरा बीज करता रहा इंतज़ार, धड़कते कलेजे से, घबराए दिल से। और पहला वाला बीज जो था वो इस सख्त धरती के आवरण को फोड़कर बाहर आ गया। उसने नम ओस की बूंदों को फील किया, सूरज की गर्म किरणों से वो निखर गया, बच्चों के साथ खूब खेला, तितलियों से दोस्ती की। और इतना ही नहीं, जब वो और बड़ा हो गया तो आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए उन्होंने छाँव भी देना शुरू कर दिया। कई सारे पंछियों के घोंसले उसके ऊपर आकर बसेरा करने लगे। और जब एक दिन वापस उसे अपने दूसरे वाले बीज की याद आ गई तो उसने टटोलना चाहा तो देखा तो वो जो दूसरा वाला बीज था इंतज़ार करता रहा ज़मीन के नीचे दबे हुए। और फिर ज़मीन के नीचे जो चूहे कीड़े मकोड़े थे उन्होंने उस बीज को पूरी तरीके से खोखला कर दिया। वो वही सड़ गया, गल गया, इंतज़ार करता रहा। और पहला वाला बीज जो था वो बाहर आकर इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे माहौल को फील किया और अपना सकारात्मक विचार रखते हुए उसने पूरी दुनिया को भी देखा। तो बच्चों, ये जो कहानी है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन यह कहानी हमें क्या बताती है? इन 2 बीजों में से कौन सा बीज का भविष्य के बारे में नज़रिया आपको पसंद आया? क्यों आया? जैसे कि हमने देखा, आने वाला कल कैसा होगा यह जानना आसान नहीं। हम इसके बारे में निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगा सकते, पर आने वाले कल से निपटने के 2 तरीके हैं। या तो हम दूसरे बीज की तरह डर कर, घबरा कर कुछ ना करें, या तो जिंदा दिली, आत्मविश्वास और जोर के साथ आगे बढ़े, आँखों में आने वाली खुशियों की चमक लेकर, दिल में उमंग लेकर, उत्साह भरे कदमों से। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, अपने फ्यूचर की ओर, अपने भविष्य की ओर हमें पॉजिटिविटी से देखना है
किसी भी नेगेटिव विचार को हमारे दिल में हमें नहीं रखना है। अगर हम ऐसे ही नेगेटिव बने रहे तो वो दूसरे बीज की तरह हमारा कुछ ना हो पाएगा। लेकिन हम पॉजिटिव बने रहे अपने फ्यूचर की ओर तो वो पहले बीज की तरह हम सक्सेस हो पाएंगे। तो ये कहानी हमें पॉजिटिव विचार करने के लिए आगे बढ़ाती है। तो आज से आगे आने वाले हर दिन के लिए हम लोग सकारात्मक यानी पॉजिटिव विचार करने की सोच बढ़ाएंगे।